जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल। जुलाई का महीना आप सबके लिए क्या क्या ला रहा है जानेंगे आप सभी की राशियों के हिसाब से, क्योंकि जुलाई के महीने में सबसे पहले संक्रांति के बाद होगा सूरज का गोचर। जुलाई के महीने में 24 जुलाई तक बुध रहेगा जी वक्री अवस्था में, और उसी के साथ साथ शुक्र का भी गोचर होगा कर्क राशि से सिंह राशि में। ये जो तीन प्लैनेट्स की प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में हम एक के बाद एक सब राशियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेष राशि की, मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने के दौरान कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स रहेंगे। मिडल ऑफ द मंथ में मन काफी परेशान रहेगा। सेविंग जो आप पूरा महीना करते रहे शुरुआत से मिडल तक वो डिस्टर्ब होंगी, मन दुखी होगा। पर कहीं ना कहीं परिवार का बहुत अच्छा साथ रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा, साहस बहुत अच्छा बरकरार रहेगा, चीजें मिसमैनेज थी मैनेज्ड फॉर्म में रहेंगी। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपके लिए लव लाइफ के बीच भी चीजें बेहतरीन होंगी, और आपको कहीं ना कहीं सरकारी कामों में भी साथ मिलेगा। अगर हम बात करें आपके बिजनेस पक्ष से, बिजनेस को भी लेकर आपके मन में थोड़ी सी संतुष्टि रहेगी। अब दूसरी राशि की बात करें तो वृष राशि, वृष राशि के जात को जुलाई के महीने के दौरान अपने ऊपर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी नकारात्मकता को हावी मत होने दीजिएगा, जिसके कारण आपकी सेहत बिगड़ सकती है। ये समय कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पर फोकस करने का है, ध्यान रखने का है, साहस को बरकरार रखने का है, छोटी छोटी चीजों पर डीमोटिवेट नहीं होना है। और उसी के साथ साथ नए तौर तरीकों की तरफ अगर मन भटक रहा है, बढ़ रहा है, आपको उसके ऊपर थोड़ा सा संतुलन बनाना होगा, क्योंकि ज्यादा भाग दौड़ आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहेगी। और उसी के साथ साथ ये समय अगर कोई प्रॉपर्टी लिंक कार्य है तो आपको प्रॉपर्टी लिंक कार्यों में आपकी प्रॉपर्टी का सेल परचेज तो हो जाएगा, पर थोड़े से उसकी अमाउंट में आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी आपको पैसों की कटौती हो सकती है। उसी के साथ साथ बच्चों के पक्ष से आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने को सुनने को मिलेंगी। अगली राशि है जी हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि ये समय आपके लिए बेहतरीन, आपके लिए उच्च पद के लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छी बात को अपनी बात को और अच्छे से तरीके से सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप छोटे शॉर्ट ट्रिप्स बना रहे हैं तो आपके ट्रिप्स बनेंगे, धार्मिक कार्यों में धार्मिक अनुष्ठानों में जाने का मौका मिलेगा, और उसी के साथ साथ आपके लिए छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। ये समय आपके लिए अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर, अपनी दुकान के बारे में सोचने का रहेगा जी। बच्चों के पक्ष से बच्चों के साथ थोड़ी सी अनबन से बचिएगा। अगली राशि है जी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं संतुलन बनाकर चलने का है, सेहत का ध्यान रखने का है, बहनों के साथ बुआ के साथ अच्छा समय व्यतीत करिएगा, अपने बुद्ध को एक्टिव करिएगा, अपने बाहर जितना गाय को चारा अवश्य डालिएगा, जिससे आपको आराम मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपकी सेविंग्स पक्ष से, सेविंग्स तो होंगी बट साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म सेविंग्स में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी आएगी। अगर बात करें आपके इनकम सोर्स या बिजनेस को लेकर, आपके इनकम सोर्स के बीच अगर मैं देखूं तो बढ़ोतरी होगी, आपका इनकम बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा, मैनेज्ड फॉर्म में रहेगा। पर कहीं ना कहीं आपको अपने पेपर वर्क, अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली सीए के साथ बैठकर डिस्कस करना है, नहीं तो आपको इस माह में कहीं ना कहीं अपना सरकारी पक्ष से कोई ना कोई अपने पेपर्स को लेकर दिक्कत आ सकती है। अगली राशि है जी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों इस गोचर के दौरान आप लोगों को कहीं ना कहीं इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, आपका बिजनेस में ज्यादा समय लगेगा। घर परिवार की बात करूं तो माँ की सेहत का अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज है ज्यादा गुस्सा आपके लिए हानिकारक रहेगा। और दूसरी इसी के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी, अपने छोटे भाई बहनों की सेहत का अवश्य ध्यान रखिएगा, उनके पक्ष के कारण आपको थोड़ी सी मानसिक चिंता रह सकती है। और इस अपने जीवन साथी के साथ अनबन आपकी चलती रहेगी, उसके ऊपर सामंजस्य बनाना, उनकी सुनना, अपनी उनको सुनाना
आवश्यक रहेगा। आपके लिए ये समय जो है सोशल सर्कल में एक्टिव होने का है, ग्रोथ वाला है, मेडिटेशन वाला है, इसके ऊपर आप फोकस करिए। आप प्रॉपर्टी के लिंक में कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आपके लिए बेहतरीन। अगली राशि है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय बेहतरीन। बिजनेस को लेकर तो बहुत बेहतरीन। आपको बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस देंगे इनकम सोर्सेज को लेके, बिजनेस को लेकर। अगर आप वो फॉलो कर गए, आपके लिए ग्रोथ निश्चित है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको सेहत का, अपने पिता की सेहत का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। वाहन ध्यान पूर्वक चलाना होगा। और दूसरी चीज है जी, आपको हनुमान जी के मंदिर चांदी का वर्क अवश्य लगा कर आना होगा। ये समय आपके लिए अपना भाग्य खुद लिखने का है, ना कि भाग्य के इंतजार का। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, आप लोगों के लिए आपका जो ये शुक्र है आ जाएगा जी इसी गोचर में आपके 11वें भाव में, यानी कि धन योग का समय। केतु भी साथ में, जितना आपके पास चीजें आएंगी उतना ज्यादा आपकी, क्योंकि वो डिजायर्स का, इच्छा पूर्ति का घर है, उतनी ज्यादा आपकी इच्छा और बढ़ेगी, उतने ज्यादा आपको मन करेगा कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अपनी इच्छाओं को शांत करते हुए संतुष्टि की तरफ जाइएगा। आपके लिए कहीं ना कहीं मंगल अष्टम में आना इतना बढ़िया नहीं कंसिडर होगा। सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके मार्केश वाले घर, दूसरे और 7वें घर का मालिक है। आपको अपनी सेहत का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। सोशल सर्कल के पक्ष से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि अगर आप अपना काम अपनी प्लेस पर, अपने ऑफिस या अपने कहीं पर बैठकर नहीं भी कहीं और बैठकर भी करेंगे तो भी आपके लिए ये बहुत ही सर्वोच्च समय रहेगा, क्योंकि इस समय का तो ऐसा योग आपका चल रहा है, आप कहीं पर भी बैठकर काम करें, धन आपके पास आना ही आना है। अच्छे लोग आपको मिलने ही मिलने हैं। धार्मिक यात्राएं बनेगी, छोटी धार्मिक यात्राओं का योग है, जिसमें आपके लिए एक बिजनेस की क्रिएशन भी बनेगी। आपके लिए, अगर आप अपने लिए गुरु की खोज में थे, या यही समय आपको गुरु की खोज होगी। सिक्स सेंस आपकी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगी। आपके लिए समय अच्छा है, पर सेहत का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है, उनकी बात सुननी है, उनको अपनी बात सुनानी है। डेली इनकम में आप बहुत उत्साह दिखाएंगे पैसा कमाने की तरफ, पर वो कहीं ना कहीं आपका ऑल इन वेन ना चल जाए। बहुत ही मैनेजमेंट फॉर्म में आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए परेशानियां एकत्रित हो सकती हैं। आपको भी अपनी सेहत का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। बिजनेस में पैसा बहुत ही संभल कर लेन देन करना है, क्योंकि आपका इस समय एक्सपेंसेस बिजनेस में ज्यादा और ग्रोथ कम दिख रही है मुझे। आपको इस पे फोकस करना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। अगली राशि है जी धनु राशि। धनु राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो ये समय आपको थोड़ा सा मौन में रहना, अपने साथ अकेलेपन में रहना सर्वोच्च रहेगा। और ये समय कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, अगर मैं बात करूं तो सेहत का भी ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, और ज्यादा बातें किसी से नहीं करनी। पता नहीं कब कौन कैसे आपकी हर बात को पकड़ सकता है। और इसी के बीच बीच अगर मैं आप लोगों के लिए जोड़ना चाहूँ तो इस समय का जो गोचर होगा आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, आप अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आपको बहुत ही प्रबल अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जो आपकी ग्रोथ में, आपके हर कार्य में आपका सहयोग भी देगा। वाहन आपको बहुत ही आराम से चलाना है, सेहत का ध्यान रखना है, सरकारी पक्ष से आराम से रहना है, कोई भी लोन एक्सेट्रा की तरफ नहीं जाना, नहीं तो आपकी ईएमआई बढ़ सकते हैं। अगली राशि है जी हमारी मकर राशि। मकर राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय अपनी लव लाइफ के बीच थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है, तालमेल बनाने की जरूरत रहेगी। आपको कहीं ना कहीं उनकी कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको परेशानी देंगी। आपको लव लाइफ को बहुत ही मुश्किल से बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप का समय दिख रहा है। आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर इत्र सेवा करनी पड़ेगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने मन की बात अवश्य करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन मोड मुझे एक्टिव होता हुआ दिख रहा है।
अगली राशि है जी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय जो है कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी के लिंक कार्य बढ़ाने का समय है। आपकी लव लाइफ बहुत बेहतरीन शादी की तरफ अग्रसर हो सकता है समय, या आपका रोका हो सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ होगा आपके परिवार की इच्छा के मुताबिक। और दूसरी चीज इसी के साथ साथ जोड़ेंगे कि लगन का मालिक दूसरे भाव में जाना आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इससे आपको बहुत बहुत संतुष्टि मिलेगी। काफी कार्य काफी अरसे से 99 पे जाके खराब हो रहे थे, अब नई अपॉर्चुनिटीज, नई ग्रोथ, हर चीज में नवीनता का समय रहेगा। हाँ, ये है कि हार्डवर्क उसके साथ साथ आपको बचपन से पैदाइशी मिला हुआ है, अभी भी हार्डवर्क आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगा। उसी के बाद अगर हम बात करें मीन राशि की, मीन राशि के जातकों, आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय जो है कहीं ना कहीं अपनी सेहत का ध्यान रखने वाला रहेगा। इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, बट इनकम सोर्सेज में खर्चे बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। इनकम इतनी है, खर्चे इतने हैं, अपने खर्चों को संतुलन बनाना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब्रॉड के बारे में जाने का सोच रहे थे, ये समय आप जा सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे थे, ये समय आपको थोड़ा सी मेहनत ज्यादा के बाद ही आपके एग्जाम्स क्लियर होंगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, हिम्मत भरा समय रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, यात्रा का भी योग है। ये था जी हमारा जुलाई का महीना आप सबके लिए कैसे रहेगा। बाकी वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे। जय शंकर जी की।